प्यार बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं बिहारी सर और आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बिहारी सर पर। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो इसी के साथ बेटा आप सभी लोगों को बताया गया था कि आप ऑफलाइन हमसे बच्चा पढ़ भी रहे हो, लेकिन हमने आपको यह भी बताया था कि आपको ऑफलाइन और रिकॉर्डेड क्लासें भी यूट्यूब पर मिलने वाली हैं। लेकिन इसी के साथ आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्या कि अब आपके एप्लीकेशन पर भी क्लासें होने वाली हैं। जी हाँ, आप प्ले स्टोर पर अगर जाएंगे तो आप किंजल क्लासेस के नाम से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। कहोगे सर किंजल क्लासेस? जी हाँ, मेरे एक साथ के ही टीचर हैं, उन्होंने एक ऐप जो है वो जनरेट कराया है, लेकिन उन्हीं के साथ जो है वो अब हमारी क्लासें होने वाली हैं, जिसके साथ अपने शहर के साथ साथ और भी कई जगह जो हैं वो हमारी क्लासों की मदद से बच्चे जो हैं वो प्रिपरेशन कर पाएंगे। ठीक है, करना कैसे? तो कुछ ना, आप प्ले स्टोर पर जाइए, किंजल क्लासेस सर्च कीजिए, आपको एक ऐप मिलेगा, उसको आप डाउनलोड कीजिएगा और अपने नंबर से उसे साइन कर दीजिएगा। ठीक है, बात सुनना, ध्यान देना। और दूसरा बेटा, इस बैच का जो प्राइस है वो हमने रखा था 499 रुपीज में, लेकिन अब दिवाली की वजह से मैंने ये जो पैसे हैं वो मैंने बहुत ज्यादा कम कर दिए हैं। देखा जाए तो नाम मात्र के ही हैं, ओनली बेटा 99 रुपीज में कोर्स है वो आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। लेकिन यूट्यूब पर बेटा सभी क्लासेस नहीं होने वाली हैं। यूट्यूब पर जो मेन क्लासें होंगी, जो इंपोर्टेंट क्लासें होंगी, जिनके माध्यम से आपकी जो तैयारी है वो बहुत बेहतरीन हो सकती है, वो बेटा आपको बिल्कुल फ्री जो है यूट्यूब पर मिलने वाली है। ये तो थी बेटा शुरुआत की कुछ जानकारी जो मैं आपको देना चाह रहा था। लेकिन अब एक बात ध्यान रखना अच्छे से, अगर सिलेबस को एकदम कंटिन्यू पढ़ना है तो आप एप्लीकेशन पे जाइए, वहां से आप परचेज कीजिए, बैच को लीजिएगा। लेकिन अगर यूट्यूब से आप पढ़ना चाहते हैं तो जो सिलेबस से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, अगर वो मेरे साथ आप लगा लेते हो तब भी आपकी तैयारी जो है एकदम बेहतरीन 100% शानदार होगी। ओके, चलिए देखो, तो बेटा हम लोग शुरू करते हैं। देखा, ध्यान देना अच्छे से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन है आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, हेलो एल्केन क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। पहला ही आप जानते हैं यूनिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। तो उसमें से ना मैंने पहला क्वेश्चन दे रखा, और एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन इस प्रकार से मैंने इस पीडीएफ में लगाए हैं कि अगर आप क्वेश्चन भी मेरे साथ करते हैं ना तब भी आपका ने ध्यान रखना, कोर्स पढ़ो या ना पढ़ो तब भी एकदम बेहतरीन तरीके से बेटा आपकी जो है चीजें मैं कंप्लीट करा दूंगा। ओके, चलिए करते हैं शुरू बेटा, अच्छे सुनना। देखो, सबसे पहले बेटा ध्यान सुनो और पढ़ो। वो क्या कह रहा है कि हेलो एल्केन और हेलो एल्केन क्या है। तो एक बात ध्यान रखना बेटा, इस चीज को पहले समझो। इसको ना यहां लिख लेता हूं, इसको बेटा मैं नीचे लिख रहा हूं, ध्यान देना अच्छे से, हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन। अब अगर मैं इस चीज को ना दो भागों में डिवाइडेशन कर दूं बेटा, दो भागों जो डिवाइडेशन करेंगे तो एक निकल जाएगा जिसे कहते हैं हेलोजन, एक पार्ट जो बनेगा हेलोजन और एक पार्ट जो बनेगा वो बनेगा एल्केन। ठीक है, कार्बन जो यौगिक होते हैं, जो मेन इसकी जो श्रृंखला होती है बेटा वो एल्केन से ही जनरेट होती है। ठीक है, जैसे एल्केन का हमने फॉर्मूला बताया था CnH2n+K2 बेटा। मैंने ट्रिक भी बता रखी थी बच्चा, क्या बताया था, कार्बन में 2 का गुणा अगर प्लस आप 2 करते हो, अगर हाइड्रोजन की संख्या 1 रही है तो बेटा वो एल्केन होगा। तो गुरुजी कैसे, देखो C2H6, देखो 2 दूनी 4, तो 2 में 2 का गुणा है, प्लस अगर मैं 2 कर दूं तो बताओ संख्या 6 जो है वो हाइड्रोजन की बन रही है, अर्थात ये मेरे पास जो है वो एल्केन है। इतनी बात आपको समझ में आई अच्छे से। दूसरा, अगर कार्बन के चारों अगर मैं बंद भरता हूं, चारों संयोजकता, 2 कार्बन है, 2 कार्बन की 6 जो है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन की संयोजकता है वो आपके 6 हाइड्रोजन जो भर सकते हैं। ठीक है, बात समझना। जैसे CH4 ये एल्केन है, अगर मैं इसकी संरचना करूंगा तो कार्बन की 4 संयोजकता होगी, चारों संयोजकता जो है वो हमारे 4 जो है वो बेटा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो ऐसी जो सीरीज बनेगी वो एल्केन की बनती है। बात को समझ पाए ना। अब एक बात ध्यान, मैं एल्केन को तो समझ रहा हूं, एल्केन को बेटा मैं समझ रहा हूं। अब हेलोजन बच्चा क्या है, एक बात सुनिए बेटा, एक बात सुनो। जैसे तुमने 17वां वर्ग पढ़ा होगा, ठीक है, आपने जैसे बेटा आपने ना 17वां जो है वो वर्ग पढ़ा होगा,
तो आवर्त सारणी में 17वें वर्ग में जो तत्व होते हैं ना बेटा, जो तत्व होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको बेटा मैं कहता हूं हैलोजन, हैलोजन एलिमेंट्स या हैलोजन तत्व। समझ गए ना? अब ना इनको कैसे याद करना है, इनको याद कर लो बेटा, फिर कल बारात आई। ठीक है, कैसे याद करेंगे, फिर कल बारात आई, है ना? बड़े मजेदार तरीके से पढ़ो ना बेटा, बहुत मजा आ रहा है ना। ठीक है, फिर मतलब फ्लोराइड हो जाएगा इसका, फ्लोराइड, है ना? ये बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लोराइड। ठीक है बच्चा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चा मेरे ब्रोमाइड। ठीक है, और ये जो बनेगा बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं आयोडाइड। ठीक है ना? इनको हम लोग कहते हैं हैलोजन तत्व या हैलोजन आयन भी हम इसे कहते हैं। बात को समझना अच्छे से। एल्केन, अब देखना, अगर बेटा मैं जैसे ये CH4 लिखा है, अगर मैं इसके में से एक हाइड्रोजन हटा दूं तो CH4 इसकी एक जो हाइड्रोजन की जगह क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। एक मिनट, सॉरी बेटा, अगर मैं इसमें से ऐसे लिखता हूं, देखो अगर एक हाइड्रोजन में हटा दूं CH3 तो इसका एक हाइड्रोजन का स्थान खाली हो जाएगा, होगा ना? तो ये जो बनके तैयार होगा उसको बेटा मैं कहता हूं एल्केन। क्या बच्चा होगा, एल्केन। और एल्केन को बेटा मैं लिखता हूं किससे, R से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अगर ध्यान रखना अच्छे से, अगर मैं इसमें हाइड्रोजन जोड़ दूं तो बेटा ये दोबारा से क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। अरे बोलो हाँ, है ना? तो एल्केन का ग्रुप यहां से क्या बन जाएगा, R बॉन्ड H। तो ये हमारे पास R है, वो तो क्या रहेगी, एल्किल रहेगी। हाँ या ना, बोलो भाई, एल्किल रहेगी। अब हम क्या करें, ध्यान रखना अच्छे से बेटा, एक बात सुनो, ये जो एल्केन है, अगर इस एल्केन में से मैं हाइड्रोजन को हटा दूं, देखो R बॉन्ड और हाइड्रोजन की जगह जोड़ दूं बेटा क्या, मैं हैलोजन। सुनना अच्छे से, तो ये बेटा क्या, R क्या रहा मेरे पास, एल्किल। अच्छे सुनना बढ़िया तरीके से। और जो आपका X दिख रहा है वो हैलोजन है, तो आयन ग्रुप में जोड़ोगे तो इसको क्या बोलेंगे, हैलाइट। ये जो ग्रुप बना ना एल्किल हैलाइड, बेटा IUPAC नेम में इसको ही कहते हैं हेलो एल्केन। ठीक है, ये कब बना, कि जब हम एल्केन में से हाइड्रोजन को किसके द्वारा हटा रहे हैं, हैलोजन द्वारा हटा रहे हैं। और हैलोजन द्वारा अगर मैं हाइड्रोजन को हटा रहा हूं तो उसके बाद जो यौगिक बन रहे हैं वो मैं क्या कह रहा हूं, हेलो एल्केन। गुरुजी अच्छा ये चीज है ना, बेटा यही तो है। क्या कहना है, बोलो सिंपल सा है कि बोलेंगे इसे ना कार्बनिक यौगिक बोल दो। कार्बनिक यौगिकों में से हाइड्रोजन को, कार्बनिक यौगिकों में से हाइड्रोजन को किसी हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित कर देने पर, किसी हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित कर दूं किसको, हाइड्रोजन को, तो प्रतिस्थापित कर देने पर जो यौगिक प्राप्त होते हैं उनको कहते हैं बेटा हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। और ना ऐसा करो ना बेटा, ऐसा सुनो, ये तो चीज है ना, बच्चे से समझ में आया बेटा, ओके ना? एक बात ध्यान दो, ऐसे याद करो ना, एक बात बोल दो ना सीधा, कि कार्बनिक यौगिकों में अगर हैलोजन तत्व उपस्थित है तो उन्हें कहते हैं हेलो एल्केन, है ना गुरुजी? देखो CH3 CH2 CH2 और इससे जोड़ दिया मैंने Cl, तो Cl हैलोजन है और ये जो है बेटा वो कार्बन की श्रृंखला है। तो कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में अगर तुम्हें हैलोजन दिखाई दे रहा है तो बेटा ये पूरा यौगिक बनेगा वो हेलो एल्केन बनेगा। तो उदाहरण ही तो देना था, उदाहरण दे दो, एक तो यही हो गया बेटा। ठीक है, दूसरा उदाहरण सुनना ध्यान देना। दूसरा उदाहरण क्या है बेटा, दूसरा उदाहरण बेटा बनेगा, देखो CH3Cl हो गया बेटा। और भी देखो तीसरा उदाहरण दे लो C2H5, एक Cl, एक H कम करके Cl जोड़ दो यहाँ पे, है ना? तो गुरुजी Cl ही जोड़ना है। अरे बेटा इस चीज को समझ लो, इसमें से कुछ भी जोड़ दो, ठीक है? हैलोजन में से आप जोड़ दो कुछ भी। देखो CH3 के साथ अगर आप F जोड़ रहे हो तब भी हैलोजन बनना है, CH3 के बाद साथ बेटा Cl जोड़ रहे हो तब भी हैलोजन बनना है, CH3 के साथ बेटा आप Br जोड़ रहे हो तब भी हैलोजन बनना है। और ध्यान रखना अच्छे से, अगर CH3 के साथ आप I भी जोड़ रहे हो ना तब भी हैलोजन बनना है। तो मैं सीधा कहता हूं कार्बन परमाणुओं से जब हैलोजन जोड़ दिया जाता है तो जो यौगिक बनते हैं उन्हीं को कहते हैं हेलो एल्केन। समझ में आया ना? उम्मीद है बेटा अच्छे से समझ में आई होगी। और अब अगर आप पढ़ रहे हो अच्छे से तब भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी।
नहीं भी पढ़ रहे तो बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन, सॉरी, तो बहुत सिंपल तरीके से मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं तो अच्छे समझ में आ जाएगी, है ना। बोलो भाई, आगे बढ़ा जाए। देखो आगे सुनो, आगे बेटा देखो ध्यान से। आगे है कि हेलो एल्केन बनाने की कोई दो रासायनिक समीकरण दीजिए। बहुत सिंपल है, जो हेलो एल्केन पढ़ रही थी ना मैं, हेलो एल्केन यानी कि क्या, आर बॉन्ड एक्स, है ना। ये बनाने की ना मुझे कोई दो क्या करनी है, विधि देनी है। ऐसे दो रासायनिक समीकरण दीजिए जिसमें आप हेलो एल्केन प्राप्त कर सकें। समझ रहे ना, तो दो दे दीजिए, कोई होती तो बहुत सारी हैं, आपको मैंने पढ़ाई होंगी, अगर पढ़ी है आपने अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो सुनो। दो ही एग्जाम में पूछी गई अभी तक, दो ही आती हैं। और बेटा बहुत इंपोर्टेंट है ये, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट समझ लो इस क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दो तो पूछी जानी है ना, तो देखो ध्यान सुनो। पहला तो बेटा अभी मैं एल्केन से समझा रहा था, आप क्या करो ना बच्चा, आप करो, देखो ध्यान से। आपने ले लिया आर बॉन्ड एक्स, तो ये हमारे पास बेटा जो है, सॉरी एक बार सुनना, ध्यान देना, आर बॉन्ड बेटा ले लिया मैंने क्या, एच। देखो आर बॉन्ड एच, तो ये हमारे पास बेटा है ओनली अभी एल्केन, ठीक है। अब इस एल्केन में से मुझे ना बच्चा हाइड्रोजन हटाना है, तभी तो मुझे क्या मिलेगा, हेलो एल्केन मिलेगा। तो बेटा इसकी क्रिया ना मैंने करा दी X2, कोई भी हेलोजन ले लिया मैंने, ठीक है। अब हेलोजन तो जानते हैं ना बेटा, अरे बुढ़लो मैंने अभी याद कराया ना कैसे, फिर कल, है ना, बारात आई, और बल्ले बल्ले बारात बुलानी है ना बार बार, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आता है ना बारात में, की होगी तुम सबने, ठीक है। देखो तो अब बेटा कैसे करना है, ध्यान देना अच्छे से, एक बार रखना, जो जो रिएक्शन होने वाली है वो प्रकाश की उपस्थिति में एच न्यू लिख दूं मैं, प्लांक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार लिख सकते हो ना। देखो ध्यान से, अब सुनना, इसका मैकेनिज्म सुनो बेटा, आर बॉन्ड एच प्लस X2 क्या है बेटा, इसमें X2 क्या है, X2 बेटा देखो ध्यान देना अच्छे से, X2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे गुरुजी, देखो एक मिनट, क्या है भाई, क्या कर रहा है तू, सही से चले यार, देख तो बच्चे मन से पढ़ते हैं ना, तो तू ना बदतमीजी मत किया कर, मन से पढ़ा चला कर, ठीक है। एक्स बॉन्ड एक्स लिख सकते हैं ना बेटा, ये ना एक्स ना हेलोजन है, तो हेलोजन पे ना रेड आयन ही होता है, ठीक है। एक रेड आयन बेटा, इस देखो ये तो एस धनायन होता है और ये रेड आयन है, तो आप देख रहे हैं, ध्यान देना अच्छे से, इसको मैं इससे जोड़ सकता हूं, तो एच और एक्स, तो यहां बन जाएगा बॉन्ड एच एक्स, इससे जो है वो बाहर हो जाएगा। अब बच्चा क्या हमारे पास, देखो बच्चा बच्चा क्या बेटा, देखना आर को एक्स से जोड़ दो तो जाएगा आर बॉन्ड एक्स, तो ये मुझको मिल गया क्या, हेलो एल्केन। तो एक तो समीकरण आपके सामने ये रहा, बोलो भाई समझ में आया, एल्केन के विक्रिया कोई भी हेलोजन परमाणु से करा दो, और बोलो भाई, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देख लो, ऐसा करो एग्जाम्पल देख लो बेटा, कोई भी एल्केन ले लो, CH4 ले लो, एल्केन ही है ना ये, एल्केन के रूप में हम बोलते हैं क्या, ऐसे मैथेन, ठीक है। अब मैथेन के विक्रिया में X2 ना, यहाँ पे Cl2 ले लो, ठीक है, क्लोरीन गैस ले ली मैंने, अरे बोलो भाई, इससे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H न्यू लगा दो, तो रिएक्शन कैसे होगी बेटा, इससे एक हाइड्रोजन हटा दो, मुझे तो हेलोजन जोड़ना है, अरे जोड़ देंगे, Cl बॉन्ड Cl। देखो ध्यान से सुनना, कैसे करना है सुनो, है ना, इस चीज को ना इससे जोड़ दो, अब इस चीज को इससे जोड़ेंगे तो रिएक्शन बेटा क्या बनेगी, देखो H जुड़ेगा इससे तो क्या, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल जाएगा, और अगर ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो अगर इससे आप संयोजन इसका देंगे तो बेटा क्या बनेगा, ये बनेगा आर बॉन्ड, क्या बन गया, सॉरी आर नहीं है ना, तो देख रखा है ना तुमने, एक मिनट, बदतमीजी दे रहा है ये तो भाई, है ना, तुम्हारे तरीके से हो गया, ठीक है। तो देखो यहां से क्या बनेगा, CH3, और ये हो गया बेटा क्या, Cl। नाम भी बता सकते हो, Cl का नाम क्या होता है, क्लोरो, और ये क्या हमारे पास, मैथेन। तो देखो हेलो एल्केन बन गया। अब ऐसे बहुत सारी रिएक्शन कर सकते हो ना आप, C2H6 की रिएक्शन बेटा क्या आप Br2 से करा सकते हैं, अरे बोलो भाई, हो जाएगी रिएक्शन, तो गुरु जी हो जाएगी, मैं कर लूंगा, ठीक है। ये रिएक्शन होगी तो इसमें ये क्या मैंने लिया, एथेन। रिएक्शन किससे करवा रहा हूँ बेटा, ब्रोमीन से। और ये विक्रिया ना श्रृंखला विक्रिया होती है, जब तक हाइड्रोजन रहता तब तक ये रिएक्शन होती रहती है, मैंने बताई थी, बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन में करा रहा हूं तो क्वेश्चन के हिसाब से अच्छे से पढ़ते चलो।
तो एक ना इसमें मैंने करा दिया है, इसको अलग से समझते हैं। दो रिएक्शन थी बेटा, मैंने एक तो पढ़ ली ना आर, क्या पढ़ ली, एक मिनट बच्चा देखना, क्या पढ़ लिया मैंने, आर बॉन्ड एच प्लस का X2 एरो साइन एच न्यू की उपस्थिति में बेटा ऐसे में निकाल लिया मैंने एच एक्स बाहर और यहां जोड़ दिया आर बॉन्ड एक्स। ठीक है, तो मैंने एल्केन, एल्केन से हमने बना दिया क्या, हेलो एल्केन। अरे बोलो, समझ में आया। ठीक है, पहला रिएक्शन। ठीक है, वाई एल्केन, तो फर्स्ट हमने जो बनाया है वो किसके द्वारा बनाया है, एल्केन के द्वारा। ठीक है, अच्छा नंबर 2 सुनो, नंबर 2 मैं बता दे रहा हूं वाई एल्कोहल के द्वारा, एल्कोहल। ठीक है, तो वाई एल्कोहल के द्वारा कैसे होगा, तो ऐसा ना, इसमें कोई एल्कोहल ले लो, देखो आर बॉन्ड OH। ठीक है, सबसे सिंपल है, इसकी क्रिया करा दो हेलोजन अम्ल से, यानी कि HX। ये हमारे पास क्या है बेटा, हेलोजन अम्ल है या हेलोजन एसिड है। तो ये तुम्हारे पास क्या है, तो ये बच्चा ना मेरे पास एल्कोहल है। अरे बोलो भाई कोई दिक्कत, अब इसकी रिएक्शन कराओ ध्यान से। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन जब बेटा मैं कराऊंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो गुरुजी अच्छे सुनना, आर बॉन्ड OH है। ठीक है, और इसकी रिएक्शन जो मैंने कराई है वो कराई है H बॉन्ड Cl से। आप भी जानते हो, क्या जानते हो सर, इसमें प्लस होगा, इसमें माइनस होगा, इसमें प्लस होगा, इसमें माइनस होगा, माइनस से प्लस का अटैक कराओ भाई, कराओ तो देखो ध्यान देना अच्छे से, इसकी रिएक्शन इससे करा दो। और जब इसकी रिएक्शन इससे कराएंगे तो क्या बनने वाला है बेटा, कहोगे हाँ बन जाएगा सर H2O। तो बताओ रिएक्शन में क्या निकल गया, H2O निकल गया, है ना। तो अब देखो ध्यान सुनना, अब देखना अच्छे से, अगर ये सार को मैं इससे जोड़ूंगा, है ना, एक मिनट सुनो, एक मिनट बेटा, एक मिनट, यहाँ ना Cl पहले ले लिया मैंने, X होगा ना, अब इससे जोड़ दो तो क्या बनेगा, R बॉन्ड X। तो बताओ क्या मुझको हेलो एल्केन मिला, हो गया हाँ सर। ठीक है, तो दो रिएक्शन पूछी थी ना मैंने, दोनों देते। अब इसका भी एग्जांपल देख लो, ध्यान से सुनना, जैसा भी इसका भी एग्जांपल कराया ना, अब इसका एग्जांपल देखो। जैसे मैंने ले लिया CH3 और ये हो गया OH, है ना। इस रिएक्शन को ना मैं गर्म करता हूं, तो डेल्टा भी लगा सकते हो। तो अब इसकी रिएक्शन बेटा देखो मैं करा रहा हूं HCl से। अब एक बार ध्यान दो, जैसे मैं हेलोजन अम्ल दे रहा हूं उसको, हेलोजन अम्ल यानी कि HX। ठीक है, अब X तो हेलोजन होता है ना, तो हेलोजन अम्ल क्या हो जाएंगे, जैसे HCl ले लो, है ना, HBr ले लो, हमने हेलोजन तो जानते ही आप। तो यहाँ पर मैंने देखो HCl ले लिया। तो बच्चा अब मैं इसकी रिएक्शन जब इससे कराऊंगा तो बताओ यहाँ पे अगर इसको साथ गर्म करूंगा तो बेटा भाप निकल जाएगी जल की, यानी कि क्या निकलेगी, H2O। ठीक है, प्लस अब इस CH3 को अगर Cl से जोड़ूंगा तो बनेगा CH3 और ये हो गया Cl। क्या नाम होगा इसका, क्लोरो, बोलो भाई, मेथेन। मेरे समझ से ना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और ये बेटा जो है वो है मैथिल, मैथिल एल्कोहल बेटा, या इसको हम एक नाम और दे सकते हैं मेथेनॉल। क्या बच्चा आपको समझ में आया। ठीक है, अब एक बात ध्यान दो, अच्छे से रिएक्शन कर सकते हैं आप, बोलो भाई, CH3 CH2OH प्लस HBr से रिएक्शन करनी है, हो जाएगी, हो जाएगी, तो बताना क्या बनेगा। ठीक है बेटा, ऐसा ना रिएक्शन लिखो और नाम लिखना बहुत जरूरी है। तो दो विधि पूछी थी ना इसमें, देखो दो पूछी थी ना, देखो कोई दो रासायनिक समीकरण देना है, तो एक तो एल्केन, और बेटा मैंने इसको अलग से भी समझा दिया। ठीक है, एक फर्स्ट बाई एल्केन द्वारा और सेकंड मैंने वाई एल्कोहल के द्वारा। तो फर्स्ट एल्केन द्वारा और दूसरा हो, फर्स्ट एल्केन द्वारा और सेकंड जो है वो एल्कोहल के द्वारा जो है वो दो समीकरण देती है। ठीक है, अब देखो आगे सुनो, देखो अगला जो प्रश्न नंबर 3 है, आपसे प्रश्न नंबर 3 किया जा रहा है, हुन्स-डिंकर अभिक्रिया क्या है, समीकरण दीजिए। जो हुन्स-डिंकर अभिक्रिया होती है वो क्या है, उस हुन्स-डिंकर अभिक्रिया का नाम बेटा आपको समीकरण देना है, दे सकते हैं ना। देखो ध्यान सुनना बेटा, एक बात सुनो, आपने कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम सुना है, आपने कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम सुना है, हो गया हाँ सर सुना है। देखो ध्यान सुनना, बैठ जा भाई, हट, अम्ल का नाम सुना है, कहोगे हाँ सर। देखो जैसे अब कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, जैसे R यानी कार्बन श्रृंखला से क्या जोड़ दिया जाए, COOH। तो जो COOH होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का ग्रुप होता है। तो अब बेटा अम्ल है, अब अम्ल से अगर मैं कोई भी धातु की रिएक्शन करा दूं बेटा,
है ना। धातु को रिएक्शन करा दूं या अम्ल से बेटा या तो मैं कोई भी धातु जोड़ दूं, तो जब अम्ल से बेटा हम लोग धातु जोड़ेंगे तो वहां बन जाता है धातु लवण। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको H से हटा दूं और H जब हटाएंगे तो COO यहां पर Ag जोड़ दूं तो यहां पर बनेगा सिल्वर लवण। क्या बन जाएगा बेटा? सिल्वर सॉल्ट बन जाएगा, बनेगा ना। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण जो है वो बन जाएगा। समझ ना, बहुत अच्छे, शानदार बेटा, ऐसे मन से पढ़िएगा, बहुत एकदम बेहतरीन तरीके से चीजें हैं, अच्छे सुनना। तो अगर हमने क्या किया, सुनना अच्छे से, होस्टिंकर अभिक्रिया में तो ऐसी ना एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लेना, आप ले लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब अब बेटा इसमें ना ध्यान देना अच्छे से, एक मिनट, इसमें ना बेटा ध्यान देना अच्छे से, हम लोग प्रोवाइड करेंगे ब्रोमीन गैस। अब इसमें उपस्थिति के रूप में बेटा हम लोग लेंगे CCl4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है बेटा, सिल्वर लवण है, सिल्वर सॉल्ट है। ठीक है, किसका है तो कहोगे सर कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, ओके। तो रिएक्शन देखो कैसे होगी बेटा, बहुत इजी है। ठीक है, देखना ध्यान से। भाई रुक जा, R बॉन्ड COO और इसका ना Ag अलग कर दीजिए, सिल्वर अलग कर दिया। अब इसमें ना प्रोवाइड किया मैंने ब्रोमीन गैस, तो Br बॉन्ड Vr। ठीक है बच्चा, देखो ध्यान से। अब ना इसकी रिएक्शन इससे करा दो और इसकी रिएक्शन इससे करा दो, तो बीच में ग्रुप कौन सा बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें से बेटा कौन सी गैस निकल जाएगी, इसमें से निकल जाएगी CO2। कौन सी गैस निकल जाएगी बेटा, CO2। ठीक है भाई, CO2 गैस निकल गई, प्लस फिर क्या मिलेगा, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, क्या है इसका नाम, सिल्वर ब्रोमाइड होगा बेटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब एक बात ध्यान देना अच्छे से, अब एक चीज बची ना आपसे, क्या, आर को जोड़ दो Br से। जब आर को बेटा मैं Br से जोड़ूंगा, ठीक है, तो आप समझदार, यहां बन जाएगा हमारे पास हेलो, क्या बनेगा बेटा, एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन बन जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया है वो है बेटा होल्स-डिंकर अभिक्रिया। क्या बच्चा आप ये रिएक्शन कर लोगे क्या, क्या आप ये रिएक्शन कर लोगे? देखो कौन सी, CH3 और यहां ले लो बेटा COOAg, इसको बोलते हैं सिल्वर एसिटेट। ठीक है, और इसमें प्रवाहित कर दो ब्रोमीन गैस, किसकी उपस्थिति में, CCl4, और इसका आंसर दे देंगे, बोलो बोलो बेटा बोलो। हाँ दे देंगे गुरुजी, कर देंगे ना, क्या है सर, बोलो, ये आपके होमवर्क में है, ये ना। ठीक है, हो गया ये। अब इसका, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे मैं क्लास लगा रहा हूं। ठीक है, समझ में आ गया होगा ना। देखो ये तो, ये अभिक्रिया कौन सी थी बेटा, होल्स-डिंकर, है ना, इसका भी नाम देख लो, ब्रोमीन गैस। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन, देखो बेटा। ठीक है, देखो ध्यान सुनना, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, डाल दो इसको भी। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है समझाइए, मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है समझाइए। ठीक है, बहुत अच्छी है, देखो सुनना 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 बेटा, कोई एल्कीन ले लो बेटा। अच्छा एक बात ध्यान देना अच्छे से, एल्कीन को समझो, एल्कीन ना यहां पे समझनी है तो समझना अच्छे से। ठीक है, अच्छा एक बात सुनो, इसको पहले मैं इधर समझ लो। ठीक है, इस नियम को, कौन सा नियम है बेटा, मार्कोनिकॉफ का नियम है बच्चा। ठीक है, इस नियम को समझो, ये नियम बेटा एल्कीन पे तो लागू होता है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, एल्कीन पे लागू होगा, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन एल्कीन में ना बेटा यहां दो तरीके की होंगी। तो कौन सी, एक होती बेटा जिसको बोलते हैं सम्मित एल्कीन, सम्मित एल्कीन होगा, दूसरा बेटा होगा असम्मित एल्कीन। ठीक है,
अब वो इसके ना ध्यान दो अच्छे से। तो यहां पर हमने ले लिया, देखो R बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और यहां हो जाएगा बॉन्ड CH3। और यहां एग्जांपल बेटा मैं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, R बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। बेटा एल्कीन ये भी है, एल्कीन वो भी है, ये तो बात पक्का पता है, लेकिन कौन सा सम्मित है कौन सा सम्मित है वो तो मैंने लिख ही रखा है, लेकिन पहचान कैसे करें गुरुजी? तो पहचान ना बहुत सिंपल है बेटा। देखो डबल बॉन्ड है, वहां हाइड्रोजन एक है यहां पर, और यहां हाइड्रोजन भी एक है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन की संख्या बेटा समान है जहां डबल बॉन्ड होता है। लेकिन यहां देखना, यहां हाइड्रोजन एक है और यहां हाइड्रोजन बेटा दो है, तो यहां संख्या हाइड्रोजन की कैसी है? असमान है। तो जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या असमान होती है उसको बोलते हैं असम्मित एल्कीन। और असम्मित एल्कीन पर जब हैलोजन अम्ल का योग कराया जाता है तो वो जो संपन्न होता है उसे कहते हैं मार्कोनी-कॉफ का नियम। ठीक है, हैलोजन अम्ल का योग कराया जाता है तो ये योग जो संपन्न होता है वो होता है मार्कोनी-कॉफ के नियम अनुसार। ठीक है, और बोलो भाई इतनी चीज समझ में आ गई? हाँ गुरुजी समझ में आ गई। तो बेटा ये क्वेश्चन का आंसर भी दे दो। देखो अच्छा क्या कह रखा था इसमें, देखो मार्कोनी-कॉफ, तो कोई भी असम्मित एल्कीन ले लो, R बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर ना किसी भी हैलोजन अम्ल का योग कराओ, तो हैलोजन अम्ल का योग करा दें बेटा। ठीक है, एरोसाइन, ध्यान सुनना। अब एक बात को ध्यान देना बेटा, R बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें एक होता है पाई बंध, एक होता है सिग्मा बंध। ये तो पढ़े ना आप लोग, बंध निकालना बताए थे हमने, सिग्मा बंध और पाई बंध। इसमें ना पाई बंध होता है कमजोर, तो जब कमजोर होता है बेटा वो ब्रेक हो जाता है, और जब हम बीच में से ब्रेक करेंगे तो दो बंध बनेंगे। यहाँ पर बीच में जब इससे बेटा हम ब्रेक करेंगे तो दो बंध बन जाएंगे। कौन कौन से दो बंध बनेंगे देखना ध्यान से, देखो ठीक है। अब दो बंध कौन कौन से बनेंगे सुनना, देखो इसको पहले मैं हटाता हूं। जब इसमें बीच में से ब्रेक करेंगे तो बेटा दो बंध बनेंगे। कौन से दो बंध बनेंगे सुनो, जो बंध बीच का टूटेगा तो एक बंध आ जाएगा इस पे, एक बंध आ जाएगा इस पे। तो बेटा यहां पर देखना ये हो जाएगा प्लस का, और इस पे हाइड्रोजन कम है तो ये हो जाएगा माइनस की। और इधर बेटा ध्यान देना अच्छे से, क्या है H बॉन्ड X, ये है बेटा इसमें प्लस का और ये है इसका माइनस में। तो प्लस वाला माइनस से जोड़ दो, माइनस वाला बेटा प्लस से जोड़ दो। तो यहां से देखो क्या बना, यहां से बना आपका R बॉन्ड CH, यहां जाएगा X और यहां बनेगा CH, एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर 3। तो बेटा ये में जो मिला है ये मिल गया हेलो एल्केन। ठीक है, इस जो नियम हो रहा है, सॉरी ये जो विक्रिया संपन्न हो रही है ये है मार्कोनी-कॉफ के नियम अनुसार हो रही है। क्या मार्कोनी-कॉफ का नियम है कि जब किसी असम्मित एल्कीन पर हैलोजन अम्ल का योग कराया जाता है तो हैलोजन परमाणु यानी कि ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जोड़ता है जो उस द्वैआबंध कार्बन से जोड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, और हाइड्रोजन परमाणु यानी धनात्मक परमाणु या धनात्मक भाग उस द्वैआबंध कार्बन से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। इतनी बात समझ गए? तो ना इसका भी एग्जांपल लो बेटा, एग्जांपल लो ना बेटा एकदम बढ़िया तरीके से। देखो यहां पर एग्जांपल देखते हैं। देखो यहां पर लिया मैंने CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो 1 2 3, तो बेटा ये है ब्यूट, पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है तो हो जाएगा ब्यूटेन। इसकी क्रिया मैं करा दूं बेटा HCl से, है ना। तो मैंने अभी मार्कोनी-कॉफ का नियम बताया क्या कि H जोड़ दो बेटा जहां हाइड्रोजन संख्या ज्यादा हो, Cl जोड़ दो जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो, तो बंध टूटेगा तो यहां बनेगा CH3 बॉन्ड CH, बेटा यहां जुड़ जाएगा Cl और यहां हो जाएगा CH3, तो 1 2 यानी कि 2 पे जुड़ा है तो हो जाएगा 2 क्लोरो 3 1 2 3। एक मिनट रुकना बच्चा, अरे बेटा एक मिनट, ये नाम गलत हो गया ना, ये नाम ना ब्यूटी नहीं होगा, तुम लोग ना बताते नहीं हो, बहुत बेकार हो। ठीक है ओके, तो यहां बेटा इसका नाम हो जाएगा क्या, प्रोपीन। 3 कार्बन ना तो प्रोपीन बनेगा, तो इसका नाम होगा क्लोरो 1 2 3, तो ये हो जाएगा प्रोपैन।
यही जो है बेटा मार्कोनिकॉफ का नियम है। बोलो। अच्छा एक बात सुनो, मैं इस मार्कोनिकॉफ को नियम लिख दूं? मार्कोनिकॉफ का नियम लिख दे रहा हूं, है ना। देखो कैसे लिखेंगे, ध्यान देना अच्छे से। देखो जब किसी असममित एल्कीन पर हैलोजन अम्ल का योग कराते हैं तो बेटा अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार क्या होती है बेटा, संपन्न होती है। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। और कैसे संपन्न होती है तो सुन लो, मैंने तो बता ही दिया। रिएक्शन देख लो, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX, सीधा ये लिख दो बेटा, है ना। HX एक मिनट, HCl लिख लो, सीधा यही देखो। तो इसमें क्या होगा बताओ। तो इस नियम के अनुसार, है ना, क्या बोलेंगे, H धनायन परमाणु वहां जुड़ेगा जहां जिस दो आबंध कार्बन है, क्योंकि दो बंध जुड़े हैं। हाइड्रोजन की संख्या कैसी हो बेटा, एक मिनट, उल्टा बोल रहे हैं, है ना। क्या बोलेंगे, देखो ध्यान देना अच्छे से। इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु होगा, हाइड्रोजन परमाणु उस दो आबंध कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है, और हैलोजन उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो, है ना। तो क्या होगा, CH3 बॉन्ड CH, यहां जोड़ दीजिए क्या बेटा, Cl, और यहां हो जाएगा CH3। तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो, अभी तो बताया ना मैंने, प्रोपेन। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास क्या, प्रोपीन, यानी कि EN होगा, दो बंध लगा हुआ है। ये मार्कोनिकॉफ का नियम है। बोलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा ध्यान से। हाँ, कैसे प्राप्त करेंगे ब्यूटीन से 1 ब्रोमोब्यूटेन और ब्यूटीन से 2 ब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बेटा किससे, ब्यूटीन से, तो ब्यूटीन ले लो। देखो CH3 CH, है ना, 2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो बेटा ये है ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और डबल बॉन्ड है तो हो जाएगा ENE, तो ब्यूटीन हो गया, है ना। अब देखना, ध्यान सुनना। अब ब्रोमो प्राप्त करना है, तो ब्रोमो के लिए तो बेटा हमें सबसे जानते हो, है ना। अब अभी तो पढ़ा मैंने मार्कोनिकॉफ का नियम, तो इस पे ना कोई हैलोजन अम्ल ले लो, लेकिन हैलोजन अम्ल लेना पड़ेगा इसमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड, क्योंकि ब्रोमोब्यूटेन प्राप्त करना है। अब देखना, ध्यान सुनना, इस रिएक्शन को 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर कैसे, देखो अगर मैं डायरेक्ट करूंगा तो मार्कोनिकॉफ का नियम पढ़ ही चुके हैं ना। H जोड़ दो यहाँ पर जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, और Br जोड़ दो जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो। क्या हो जाएगा, देखो CH3 बॉन्ड CH, है ना, 2 बॉन्ड CH। तो बेटा यहां बताओ क्या होगा, एक कम वाले पे आ जाएगा Br, कोई प्रॉब्लम बेटा, और यहां हो जाएगा CH3। तो 1 2, ये तो बनेगा 2 ब्रोमो, और ये हो जाएगा क्या बेटा, ब्यूटेन। ठीक है, तो बेटा ये हो गया, ये वाला मैंने कर लिया। ठीक है ना। अब इस अभिक्रिया को देखना, ध्यान देना, इस अभिक्रिया में दोबारा देखना बेटा, मैंने इसमें कोई पेरोक्साइड डाल दिया जिसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो बेटा ये मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत संपन्न होती है। हाँ सर, बिल्कुल सर। ठीक है, हाँ सर, बिल्कुल सर। देखो कैसे, इसमें विपरीत का मतलब उल्टा जोड़ देना है। H वहां जोड़ दो जहां हाइड्रोजन कम हो, Br वहां जोड़ो जहां हाइड्रोजन कैसे हो, ज्यादा हो। ठीक है, तो देखो कैसे हो जुड़ेगी ये, तो ये जाएगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड। अब बताओ जब यहाँ हाइड्रोजन बच्चा जाएगा तो यहाँ हो जाएगा CH2, और बॉन्ड CH2 से बेटा जुड़ेगी Br, तो यहाँ जुड़ जाएगा Br। तो ये 1 पे जुड़ी है तो हो जाएगा 1 ब्रोमो, और ये हो जाएगा बेटा क्या, ब्यूटेन। ऐसे कुछ क्वेश्चन था, तो हाँ गुरु जी यही क्वेश्चन था। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखना चाहिए, ब्यूटेन की रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड से करा दो। एक तो ये वाली, सेकंड वाली बेटा ये तो हो जाएगी सीधी मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार,
के नियम अनुसार, ठीक है। और बेटा ये जो फर्स्ट रिएक्शन है जिसमें वन ब्रोम है, ये हो जाएगी प्रति मार्कोनी कॉफ के नियम अनुसार, ठीक है, नियम अनुसार। घबराने वाली बात नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, केवल इस रिएक्शन में इस रिएक्शन में उपस्थिति लेनी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, या बेंजोल पेरोक्साइड भी ले सकते हो, कोई पेरोक्साइड यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखो क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन दे रखा है बेटा, आईयूपीएसी नेम बताना है। किसका बताना है? CH3, CH, Cl, CH और फिर Vr और ये CH3, ठीक है। अच्छा इसमें देखो, इसमें कुछ नहीं है, मैंने छोटी सी चीज लिख रखी है कि अब हेलो एल्केन एक ग्रुप होता है जिसे बोलते हैं R बॉन्ड X। अब हेलो एल्केन में बेटा जब मैंने वीडियो शुरू किया था, पहली क्वेश्चन बताया था, R जो है वो हमारे पास होता है एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप होता है। R जो बच्चा मेरे पास होता है वो होता है एल्किल ग्रुप, क्या होगा? एल्किल ग्रुप होता है, ठीक है। और जो X है वो हमारे पास होता है हैलोजन, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो हेलो एल्केन जो नाम बोले थे वो बोले था मैंने कौन सा? आईयूपीएसी नेम। और जो एल्किल जो हैलाइड है ये इसका कॉमन नेम होता है, या हम बोल सकते हैं सर साधारण नाम हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल भी दिया देखो, CH3 CH2 Cr, CH3 CH2 Br, तो इसका नाम क्या होगा? ब्रोमो एथेन, ये इसका आईयूपीएसी नेम है, हेलो से हुआ है। और उसके बाद ना एक सीधा नाम कर दो ना एल्किल से, तो बनेगा एल्किल की जगह एक दो कार्बन तो हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड, ये इसका कॉमन नेम होगा। आईयूपीएसी नेम मैंने कराई ना अच्छे से, इससे पहले वीडियो देख लो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें देखना, मैं इसमें आईयूपीएसी नेम करा चुका हूं, ठीक है, ध्यान दो अच्छे से। तो इसका नाम सुनो बेटा, मुझे तो आईयूपीएसी नेम बताना है, नंबरिंग करो जिससे आपका हेलोजन जो परमाणु है वो पास आता हो। लेकिन याद रखना इस Cl का नाम है क्लोरो, और इसका नाम है बेटा ब्रोमो। अब जब भी दो असमान हेलोजन पढ़ते हैं तो किसका नाम पहले लिखा जाता है? अरे बोलो, अगर बीआरडी सर के स्टूडेंट हो तो बता दोगे, है ना। तो गुरुजी अब हम नाम वो पहले लिखेंगे जो अल्फाबेट में पहले आता हो, तो बीआर को बी पहले आएगा ना अल्फाबेट में, तो नंबरिंग करो, देखो 1 2 3 और बेटा 4। इसका नाम क्या होगा बच्चा? तो गुरुजी देखो मैं अभी बता रहा हूं, देखो क्या, अब देखना ध्यान से, बीआर का नाम पहले होगा तो बीआर कितने जुड़ा? 2 पे, तो इसका नाम हो जाए देखो 2 ब्रोमो। अरे बोलो भाई 2 ब्रोमो, फिर बताओ क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, फिर बेटा 4 कार्बन, तो 4 का बनेगा क्या बेटा? ब्यूटेन, ठीक है। ये बच्चा जो है इसका हो गया आईयूपीएसी नेम। शाबाश, आया बेहतरीन तरीके से। तो लाइक कर दो वीडियो भाई साहब, लाइक कर दो, शेयर भी कर दो। गुरुजी ये भी बात कहलवा रहे हो आप, हैं, ठीक है, लाइक कर दो, शेयर भी कर दो, ठीक है। ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम, ठीक है। मजा आया ना एकदम बढ़िया तरीके से, तो लाइक भी कर दो भाई साहब, ये चीज कहनी पड़ेगी ना तुमसे, लाइक कर दिया करो भाई साहब, शेयर भी कर दिया करो। तो गुरुजी मैं तो कर चुका हूं, ठीक है, बहुत अच्छी बात बेटा, यही तो मैं चाह रहा हूं, लाइक करो बेटा, मेहनत तो मैं इसीलिए कर रहा हूं, ठीक है। चलो ठीक है, चलो अब आगे आईयूपीएसी नेम देखो। देखो इसका आईयूपीएसी नेम करना है, द्वयावंत वाला है, बताया था मैं। नंबरिंग कर लो बेटा, देखो ध्यान देना अच्छे से, नंबरिंग उस सोर्स होगी जिस सोर्स से ट्रिपल बॉन्ड आ रहा, कोई बात नहीं। देखो जब बेटा सिंगल बॉन्ड होता है तो हम लोग ANE से कर लेते हैं, जब डबल बॉन्ड होता है बेटा तो हम लोग ENE से करेंगे, और जब ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है तो हम लोग करते हैं YNE से, ओके ना। तो नंबरिंग करो बेटा, देखो इधर जुड़ा है Vr, इधर जुड़ा है Cl, तो नंबरिंग इस साइड से होगा, तो नंबर होगा 1 2 3 और बेटा ये हो गया 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ पहले भी जुड़ा है तो हो जाएगा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, फिर जुड़ा है 4 पे Cl तो हो जाएगा 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड किस पे जुड़ा है? जो कार्बन पे, है ना। तो 1 2 3 4, 4 को बेटा क्या बोलेंगे हम लोग? व्यूट, ठीक है। अब 2 पे ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है तो हो जाएगा 2YNE, तो हो जाएगा 2 आइन, तो ये नाम हो गया इसका 1 क्लोरो 4 क्लोरो, सॉरी 1 ब्रोमो 4 क्लोरो व्यूट 2 आइन, ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड होता है तो हम लोग क्या करते हैं? तो बेटा हम लोग ENE लगाते हैं, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगली क्लास देखो, इसका आईयूपीएसी नेम बताना है, ठीक है। इसका जो है
वो बेटा हमें आईपीएसी नेम बताना है। नंबरिंग देखो बेटा ध्यान से, 1 2 3 4 और बेटा हो गया 5। सबसे पहले नाम लिखते हैं मैं हेलोजन का, ध्यान रखना अच्छे से। सबसे पहले नाम लिखते हैं हेलोजन, तो बताओ हेलोजन किस पे जोड़ा है, 2 पे, तो हो जाएगा 2 ब्रोमो। ध्यान सुनना अच्छे से, 2 ब्रोमो, ठीक है भाई। फिर आगे क्या होगा देखो ध्यान देना, फिर इसका नाम होगा जिसपे साइड चेन जुड़ी है, नहीं एक मिनट, 2 ब्रोमो, फिर 3 पे जुड़ा है हेलोजन तो हो जाएगा 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। फिर साइड चेन देखो, 2 पे साइड चेन जुड़ी है 2 हो गया, फिर जुड़ी है 4 पे, 2 साइड चेन है, एक ये है एक ये है, तो हो जाएगा डाई। एक कार्बन का नाम क्या होगा, मैथ, बेटा लगाएंगे YLE तो हो गया मैथिल। अब कितने कार्बन है इसमें, 5, तो 5 के लिए क्या होगा, पेंट, और फिर लगाएंगे इसमें AN, तो इसका नाम क्या हो गया बेटा, ये है इसका आईपीएसी नेम। ठीक है, बताओ समझ में आया, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 2,4 डाई मैथिल पेंटेन, आया समझ में। ठीक है भाई, करो नोट एकदम फटाफट। हाँ क्या, किन पे, क्या चाबी है सौरभ, बेटिया सौरभ की चाबी दे जल्दी, कहाँ है, उठा के दे, उठना पड़ेगा। किन पे, बस सो रही है, मैं तो क्लास ले रही थी, मुझे चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है बेटा। तो अगले क्वेश्चन लगा दिए जाए, देखो इसका आईपीएसी नेम बताना है। देखो तो नंबरिंग कर लो, 1 और 2 दोनों पे सीएल जुड़ा है, तो बेटा देखना ध्यान से, 1,2 दो सीएल जुड़ी हैं 1 और 2 पे, तो जाएगा डाई। सीएल का क्या होता है, क्लोरो, ठीक है। कितने कार्बन है, 2, तो क्या हो जाएगा बेटा, एथ सिंगल बॉन्ड है तो बनेगा AN। ये हो गया इसका आईपीएसी नेम, सिंपल था ना। अरे बोलो, चलो मैं अभी होमवर्क में दे रहा हूं, करके दिखाओगे आप, ठीक है। CH3 CH यहां जोड़ोगे Cl, CH यहां जोड़ोगे Br, ठीक है। फिर यहां होगा CH और यहां होगा आपका Cl और CH3, इसका नाम बताना है, इसका IUPAC नेम बताना है। बताओगे ना, बताओगे, होना चाहिए ना बेटा, मैं तुम्हारी कनपट्टी लाल कर दूं मार मार के, सच बता रहा हूं, ठीक है। नाम होना चाहिए, होमवर्क बहुत है बेटा, अगर होमवर्क नहीं करोगे तो पिटाई हो जाएगी अच्छी से, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन देखो। देखो बेटा स्वार्टज अभिक्रिया पूछिए आपसे, स्वार्टज अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण दीजिए। स्वार्टज अभिक्रिया है ना, आपने देखो हेलो एल्केन की, हेलो एल्केन की, एल्केन की विनिमय अभिक्रिया पड़ी होंगी, विनिमय, ठीक है, विनिमय अभिक्रिया पड़ी होंगी, ठीक है। विनिमय का मतलब एक्सचेंज, कि आप हेलो हेलो एल्केन लो और जब आप रिएक्शन कराओ ना तो आपको हेलो एल्केन ही मिले। अब देखना ध्यान से, अब मैं स्वार्टज अभिक्रिया है, क्या है स्वार्टज, एक बार ध्यान दो। स्वार्टज अभिक्रिया में क्या करना है, आपको धातु फ्लोराइड लेना है, धातु फ्लोराइड, ठीक है। धातु फ्लोराइड जैसे Ag धातु है, आप F ले लो, तो धातु फ्लोराइड हो गया। दूसरा इसमें आप Hg मरकरी के साथ फ्लोराइड यूज कर सकते हैं, टिन के साथ भी आप फ्लोराइड यूज कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान देना अच्छे से। तो अब देखना ध्यान से, देखो तो बेटा ध्यान सुनना, तो अगर मैं ध्यान दो इसमें, अगर AgF सिल्वर फ्लोराइड ले लिया तो देखो Ag की रिएक्शन इससे होगी तो बन जाएगी Ag, ठीक है, और X हो जाएगा सिल्वर लवर बन जाएगा, और फिर R को जोड़ेंगे F के साथ तो R बॉन्ड बन जाएगा बेटा F। तो देखना ये हमारे पास था हेलो एल्केन,
ठीक है, तो ये भी हमारे पास हेलो एल्केन बना। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से, यानी कि फ्लोरो एल्केन बना है। देखा जाए तो है तो ये भी हमारे पास क्या, हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन है। तो ये ना हेलो एल्केन की ना एक्सचेंज अभिक्रिया है। ठीक है बेटा, और भी कर सकते हो, देखो ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, इसमें आप HgF2 भी ले सकते हो, लेकिन फिर दो अणुओं के साथ रिएक्शन होगी, दो का गुणा आगे करना पड़ेगा। तो Hg यहां बनेगा X2, HgX2 है ना, और फिर यहां बन जाएगा आपके पास 2 का गुणा करना पड़ेगा, 2R बॉन्ड, और बेटा जब मैं जो F जोड़ूंगा तो बन जाएगा यहाँ पर F। ठीक है, वही बनेगा इसमें भी। अब टिन फ्लोराइड यूज भी कर सकते हो, यानी कि SvF3 भी यूज करो, लेकिन फिर यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बन जाएगा बेटा आपका, देखना ध्यान से, एक मिनट। ठीक है, यहाँ बनेगा बेटा Sv, और ये हो जाएगा हमारे पास X3 प्लस 3R बॉन्ड, ये हो जाएगा F। ठीक है, तो इन सब में बेटा बनेगा आपका हेलो एल्केन। तो ये जो विक्रियां हैं, ये विक्रियां बनती हैं स्वाटज विक्रियां। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो अलग अलग समझ लो, आप ध्यान सुनना, अलग अलग समझ लो। कैसे, देखो R बॉन्ड X के साथ अगर मैं AgF2 की AgF की रिएक्शन कराएंगे, Ag इससे जोड़ तो बनेगा, देखो AgX, और प्लस F इससे जोड़ दो तो बनेगा R बॉन्ड F। तो ये भी R बॉन्ड बेटा F। ठीक है, तो ये हमारे पास था हेलो एल्केन। ठीक है, और इधर भी हमको मिला क्या, हेलो एल्केन। ठीक है, ओके चलिए। फिर उसके बाद देखो R बॉन्ड X की रिएक्शन अगर मैं कराऊंगा HgF2, तो दो हेलोजन परमाणु, तो 2 का गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे। Hg की गुणा यहाँ पे Hg का अगर मैं यहाँ से संयोजन कराऊंगा तो HgX, 2 आगे गुणा तो 2 हो जाएगा, प्लस 2 इस पे 2 इसमें, 2 कॉमन ले लो तो बन जाएगा R बॉन्ड F। तो ये भी हमारे पास बना बेटा हेलो एल्केन। ठीक है, कौन सा हेलो है, तो है बेटा फ्लोराइड। उसके बाद देखना R बॉन्ड X बेटा, अगर मैं टिन यानी कि SvF3 अगर मैं लेता हूं तो यहां बनेगा बेटा 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो बनेगा बेटा क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा Sv। ठीक है, SvX3 प्लस 3 का गुणा आ गया तो हो जाएगा 3R बॉन्ड F हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो विक्रियाएं हैं बेटा, ये विक्रियाएं हैं कौन सी, स्वाटज विक्रियाएं। ठीक है, लीजिए शॉर्ट स्क्रीन एकदम फटाफट। ठीक है, लीजिए फटाफट बेटा स्क्रीन शॉट, फटाफट अगर क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, देखो आए क्वेश्चन करो तो देखो, मेथेनॉल की विक्रिया PCl3 और PCl5 से करनी है। ठीक है, फास्फोरस के 2 हैलाइड होते हैं, ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड। ठीक है, तो देखो ध्यान, मेथेनॉल ले लो तो CH3 और OH ले लो। ठीक है, अलग अलग कराते हैं बेटा, ध्यान दो। पहले मैं करा दूंगा PCl3 के साथ। ठीक है, मेथेनॉल ले लो, मेथेनॉल देखो, मेथेनॉल लेता हूं तो CH3, अरे भाई रुक जा, CH3OH, ये है हमारे पास मेथेनॉल। ये जो है हमारे पास वो है बेटा मेथेनॉल, और इसकी रिएक्शन करा दो PCl3। ठीक है, सबको पता रिएक्शन बेटा हमने कैसे कराई थी। ठीक है, यहाँ कितने गुणा करते हैं, 3 को, तो बेटा 3 बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 बार लिख सकते हैं। देखो क्या, CH3OH, इसमें देखो CH3OH यहाँ लिख सकते हैं CH3 बॉन्ड OH। रिएक्शन कराई P से, कितने हेलोजन है, 1 2 और बेटा 3। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो हम लोग क्या करें, देखो ध्यान देना अच्छे से, ये जो दे रखे ना ये वाले पार्ट्स, इनकी अभिक्रिया बेटा इन तीनों से करा दो। जब इन तीनों से कराओगे बेटा तो कॉमन है CH3Cl, 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 कितने हैं, 3 है बेटा। अरे है ना, बोलो हाँ गुरुजी है। तो क्या बनेगा देखो 3CH3 और वह हो जाएगा बेटा Cl प्लस, अब क्या बना P, नहीं थोड़ी यहाँ बना, देखो H वाला पहले लिखेंगे धनायन वाला, तो यहाँ क्या बचा 1 2 3, तो हो जाएगा बेटा H3P। अब कितने ऑक्सीजन है, 1 2 3, 3 बच रहे तो हो जाएगा PO3। ठीक है, और तो फॉस्फोरिक अम्ल बन गया। तो बेटा इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेटा मैथिल क्लोराइड, या IUPAC नेम लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा बेटा मैथे, अरे भाई, तो ये बन जाएगा बेटा क्लोरोमेथेन।
ठीक है, किसके साथ होगी ये, PCl3 के साथ। ठीक है, दो करनी ना, अब PCl5 से करनी है तो ऐसे करो, इसमें यहां बता दे रहा हूं मैं। ठीक है, देखो नंबर 2 है बेटा PCl5 के साथ, PCl5 के साथ। ठीक है, देखो मेथेनॉल ले लो, CH3 बॉन्ड OH, ये मेथेनॉल हो गया। अब PCl5 के साथ रिएक्शन करनी है। तोड़ने का तरीका समझो, रिएक्शन बहुत सरल है। कैसे, देखो CH3 बॉन्ड O बॉन्ड H तोड़ दिया। इसको लिखना है, देखना ध्यान देना, इसको लिखना है PCl, 2 Cl इसके अलग कर दो। लिखने का तरीका है, वरना मैं ऐसे तोड़ तो नहीं सकता हूँ। ठीक है, बस क्या है कि हमारी रिएक्शन सॉल्व हो जाएंगे। इसका रिएक्शन इससे कराओ, इससे कराओ। तो बेटा ध्यान दो अच्छे से। तो पहला ही है हमारे पास, देखो CH3Cl, CH3Cl प्लस, अगर बीच में यहां लगाएंगे तो बन जाएगा POCl3, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा, और HCl ये बन जाएगा HCl। ठीक है, तो ये जो हमारे पास बना बेटा, ये बन गया क्लोरोमेथेन। बोलो, ये रिएक्शन होगी किसके साथ, PCl5 के साथ। इजी है ना, इजी है। ये हमारे पास क्या था बेटा, मेथेनॉल, और ये इसको पता है ना, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। 2 रिएक्शन पूछी थी, दोनों मैंने बता दी। समझ में आया? ठीक है भाई, आगे देखो, 1 मिनट। ठीक है, ठीक है, देखो अब नहीं है बेटा, 10 ही क्वेश्चन थे इसके अंदर। ठीक है, और ये थे बेटा टॉप 10 क्वेश्चन, ये थे बेटा टॉप 10 क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से, एकदम बेहतरीन है बेटा, बहुत मजेदार है। मैं भैया इस बात को ध्यान रखना, मैं 100% कह सकता हूं, अब मैं कह सकता हूं 100%। ऐसे क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है ना, ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन है 100% एग्जाम में आएंगे। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, 100% ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपका काम है कि जितने भी मैंने 10 क्वेश्चंस कराए हैं, ध्यान दो अच्छे से, जितने भी हमने बेटा ये 10 क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है, इनको एकदम कॉपी पे बेटा नोट कर लीजिए। और कॉपी पे नोट नहीं करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीडीएफ पढ़ोगे ना, पीडीएफ, पीडीएफ की कीड़ो, देखो पीडीएफ पढ़ना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हर बात है, मैं फिर से बोल रहा हूं, नंबर पर मैसेज करो बेटा, 9634358155। ये बेटा मोबाइल नंबर है वीआरडी सर का। हाँ बेटा, ये मैंने तुम्हें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम बेटा इसकी जो पीडीएफ है वो हम आपको सीधा सेंड कर देंगे। ठीक है, तो ये 10 जो क्वेश्चंस थे आपके थे, इसको आप पूरा कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एकदम बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद प्यारे साथियों।